नमस्कार, मैं अमित शर्मा बीएड फर्स्ट ईयर के बुक संख्या एवं विषयों की समझ से। कल तक अपन ने प्रयोगशाला विधि के गुणों के बारे में बात की थी। आज हम प्रयोगशाला विधि के जो दोष हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रयोगशाला विधि का जो सबसे पहला जो दोष है वो है ये अत्यधिक खर्चीली विधि है। इसमें पैसा काफ़ी खर्च होता है क्योंकि एक प्रयोगशाला के निर्माण के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है जिससे कि ज़्यादातर उपकरण खरीदे जा सकें और एक बड़े हॉल की एक अच्छे रूम की आवश्यकता भी होती है। इसलिए काफ़ी खर्चीली विधि है आर्थिक रूप से और समय के हिसाब से भी ज़्यादा खर्चीली विधि है क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि सभी जो बालक हैं उनका एक ही बार में परफेक्ट रिजल्ट आया है, क्योंकि बालक होते हैं, नए होते हैं, उनको इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और एक प्रयोग को काफ़ी समय तक करते रहते हैं उनका परफेक्ट रिजल्ट है। इसलिए समय के अकॉर्डिंग भी इसमें काफ़ी खर्चा होता है। दूसरी पर बात करते हैं, छात्रों के परिणाम और निष्कर्ष पर ध्यान इसमें आवश्यक रखना होता है और एक अध्यापक इस पर ध्यान नहीं रख पाता है क्योंकि कई सारे विद्यार्थी होते हैं और एक बड़ी लैब होती है, वहाँ विद्यार्थी प्रयोग करते रहते हैं और उनके विद्यार्थियों के रिजल्ट जब सही रूप में नहीं आ पाते हैं तो विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। जब विद्यार्थी दूसरे व्यक्ति का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं तो उसके फिर जो रिजल्ट है उसके परिणाम में सत्यता कहाँ रही है, विद्यार्थी ने प्रयोग किया ही कहाँ पर जब अनुकरण किया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ध्यान रखना आवश्यक होता है कि बालक वास्तव में प्रयोग कर रहा है, उसके जो रिजल्ट जो आ रहा है वो स्वयं के प्रयोग के द्वारा आ रहा है या नहीं आ रहा। तीसरी पर बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति है वो सभी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक रीति से ही करे, प्रयोगशाला विधि के द्वारा ही करे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनको बिना वैज्ञानिक या बिना प्रयोगशाला विधि के भी पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन फिर बाद में वो जो तथ्य हैं, जो निष्कर्ष हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो रिजल्ट है उसमें संदिग्धता पाई जाती है कि वास्तव में ऐसा हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि प्रयोगशाला में समय ज़्यादा लगता है और विद्यार्थी इतना कर नहीं सकते। इसलिए बाद में जब उनकी पुष्टि की जाती है तो उसमें संदिग्धता कहीं ना कहीं रिजल्ट में पाई जाती है। अगली पर बात करते हैं, प्रयोगशाला विधि में कुछ खतरनाक उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता है और ये खतरनाक उपकरण जो होते हैं कार्य करते समय यदि थोड़ी सी भी सावधानी उसमें हो जाती है तो एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसीलिए ये भी प्रयोगशाला विधि एक सबसे बड़ी समस्या है। केमिस्ट्री की लैब में इस प्रकार की बातें देखने के लिए मिलती हैं और काफ़ी दुर्घटनाएं घटित तो हो भी जाती हैं। इसलिए कुछ चीज़ें या रसायन से कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनको कि अलग रखा जाता है, लेकिन विद्यार्थी नहीं मानते और खुरापाती बातें विद्यार्थी करते रहते हैं। अगले पर बात करते हैं, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि कुछ कांच के उपकरण होते हैं, शीशे के उपकरण होते हैं और उनको टूटने की संभावना काफ़ी रहती है। हल्की सी भी असावधानीपन बरतते हैं तो वहाँ दुर्घटना घटित हो जाती है। जैसे कि यदि मान लीजिए आप केमिस्ट्री की लैब में हो, केमिस्ट्री आप अपने चिमटे से कोई स्लैट्स पकड़ रखी है या परख नली पकड़ रखी है और अचानक वो हल्का सा भी ढीला हो जाता तो टूट जाती है। और यदि मान लो उसमें कोई वैसा रसायन हो कुछ तो उसमें संभावना रहती है, दूसरा नुकसान भी अधिक होने की संभावना रहती है। बायोलॉजिकल लैब में भी काफ़ी सारी चीज़ें, कांच के जो जार होते हैं उसमें काफ़ी सारे जो जीव जंतु होते हैं वो उसमें कांच के जार में आते हैं। यदि मान लो वो टूट जाते हैं तो वो काफ़ी महंगे आते हैं और नुकसान उसमें होता है। इसलिए छात्रों को ये उपकरण जो होते हैं उनको टूटने का इसमें डर होता है। प्रयोगशाला विधि की अपेक्षा प्रदर्शन विधि है जिसका प्रयोग किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी विधि। प्रदर्शन विधि के द्वारा बालक अच्छी तरह से सीखते हैं। प्रदर्शन के द्वारा यदि बालकों को समझाया जाता है तो प्रयोगशाला विधि वहाँ नगण्य साबित हो जाती है। इसलिए प्रदर्शन प्रयोगशाला की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहता है। अगली दोष जो है वो उसमें से थोड़ी खामी है कि छात्र प्रयोगशाला में परिपूर्ण नहीं होते, दक्ष नहीं होते और समय की बर्बादी अधिक रूप से करते हैं, क्योंकि बालकों को पहली बार जब लैब में भेजा जाता है तो उनको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस उसमें नहीं रहता, उनमें दक्षता नहीं रहती और कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करने के लिए रहते हैं। इसलिए प्रयोगशाला में सबसे बड़ा दोष यही पाया जाता है कि यहाँ बालकों को जब प्रयोगशाला में मिलाया जाता है उनको अच्छी तरह से समझा बुझाकर उसमें दिया जाए जिससे कि समय की बर्बादी कम हो सके और छात्र अपने काम पर ध्यान दे सके। क्योंकि प्रयोगशाला में जाने पर होता क्या है कि बालक जो होते हैं कई प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, ये भी है विभिन्न प्रकार के साल्ट रसायन उनको देखते हैं तो उनके मन में इस प्रकार
का ख्याल आता है, क्यों को मिलाया या ये किया जाए वो किया, समय की बर्बादी है, और जो मूल जो प्रयोग होता है उस पर बालक ध्यान नहीं देते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।